हेलो माय व्यूअर्स, आज पढ़ेंगे सेल टैक्स। सेल टैक्स का दूसरा नाम है वैट, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है। तो ये सेल टैक्स जो है हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, टैक्स के रूप में है जब हम क्रय या विक्रय करते हैं। जब किसी चीज़ को खरीदते या बेचते हैं हमें तो सेल टैक्स देना पड़ता है। तो सेल टैक्स जो होता है ये नेट अमाउंट, नेट टैक्स पे दिया जाता है। आपने कितना क्रय किया, कितना सेल बेचा है, उन दोनों को डिफरेंस करके आपको नेट अमाउंट पे ही सेल टैक्स दिया जाता है। इसको इसका दूसरा, इसका सिमिलर ही नाम रहता है। इट इज सिमिलर टू सेल टैक्स। वैट जो है सिमिलर है और ये गवर्नमेंट को पे किया जाता है। इट इज पेड टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को दिया जाता है। ओके, इसको समझने के लिए दोनों में अंतर, यानी जब क्रय करते समय जो टैक्स हमने पे किया है और जब हमने विक्रय करते समय जो टैक्स कलेक्ट किया है, उन दोनों का अंतर को हम उन दोनों के अंतर को हम नेट टैक्स कहते हैं, जो हमें गवर्नमेंट को पे ये करना पड़ता है। ओके, तो एक एक करके इसका पॉइंट समझेंगे। फर्स्ट इसमें है वैट। वैट जैसे वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट को हम इनपुट, इनपुट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो हमने क्रय किया, जो हमने खरीदा, इसका नाम है इनपुट टैक्स। इट इज पेड व्हेन वी परचेज, इट इज पेड ऑन परचेज। ये कब किया जाता है? आउटपुट इनपुट टैक्स कब किया दिया जाता है? जब हम किसी चीज को खरीदते। इट इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। हाउ इट इज कैलकुलेटेड? कैलकुलेटेड कैसे किया जाए? देखिए, इसको कैलकुलेटेड करने का तरीका ये है। परचेज इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंटेज और परसेंटेज रेट इनटू डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये ऐसे कैलकुलेट होगा। और ये हमने क्रय करते समय, यानी जब खरीदा हमने माल को है और तब हमने टैक्स पे किया। ये कब किया जाता है टैक्स को? कोई खरीदा कब जाता है? जैसे एग्जांपल है इसके, गुड्स फॉर रीसेल, बल्क अमाउंट में गुड खरीद लिए हैं। रॉ मटेरियल परचेज फॉर फैक्ट्री, जो हमने फैक्ट्री से सामान, कच्चा सामान परचेज फॉर फैक्ट्री एक्सेट्रा, ये सब हमने खरीदा है। तो इन सब को हमने खरीदते समय जो टैक्स पे किया है उसी को हम इनपुट टैक्स कहते हैं। इसका कैलकुलेशन परचेज इनटू जितना परसेंटेज रहेगा टैक्स का वो डिवाइडेड बाय 100। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैट आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, इसको क्या कहा जाता है? जब हम बेचते हैं और टैक्स को कलेक्ट करते हैं, चार्ज करते हैं, इसको हम वैट आउटपुट कहते हैं। इट इज चार्ज्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स। जब हम सामान को बेचते हैं तो हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं, उस क्रय विक्रय मूल्य के साथ हम टैक्स को जोड़ के बेचते हैं, तब ये हमारा गुड्स चार्ज करते हैं व्हेन गुड्स आर सोल्ड। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा आपका? सेम ऐसे ही रहेगा, सेल इनटू परसेंटेज ऑफ रेट डिवाइडेड बाय 100। ओके, नेक्स्ट, नेट टैक्स और इनपुट टैक्स। ये क्या होता है? जब सपोज हमने तो क्रय विक्रय समय दोनों तरफ टैक्स को पे किया और बैक टैक्स को लिया है,
कभी कभी क्या होता है, जब हम टैक्स परचेज करते हैं, व्हेन गुड्स परचेज करते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं, और जब सेल करते हैं गुड्स तो टैक्स को हम कलेक्ट करते हैं। ये पे करने के लिए होता है और ये कलेक्ट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, ये वाला हमारा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पे कर देते हैं हम टैक्स, और गुड्स बिकता कम हमारा है। तो जब हमारा क्रय में टैक्स ज़्यादा दे दिए हैं और विक्रय में हमने कलेक्ट कम किया है, तो इसी को हम नेट टैक्स कहते हैं और ये क्रेडिट हो जाता है। टू द बिजनेसमैन अकाउंट। अमाउंट जो क्रेडिट किया जाता है, amount is credited on input tax। देखिए समझिए, इसमें हमने पे कर दिया 1000 और इसमें हमने सपोज विक्रय किया तो हमें 900 रुपये मिला है, तो ये ज़्यादा ये कम है, तो ये 100 रुपये हमने ज़्यादा पे कर दिया है, तो इसी को हम कह रहे हैं आपको है नेट टैक्स, और ये हमेशा क्रेडिट किया जाता है बिजनेसमैन के अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट नेट टैक्स। नेट टैक्स को और किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दोनों का डिफरेंस, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट टैक्स, सॉरी पहले आउटपुट लिखिए क्योंकि सेल ज्यादा करना है। इनपुट टैक्स एंड अमाउंट इज credited to the businessman account if excess is paid, if excess is paid, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, it may be positive and negative। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होगा when input tax is more, जब ज्यादा रहेगा इनपुट टैक्स मोर देन द आउटपुट टैक्स, इट इज पॉजिटिव, और जो एक्सेस होगा अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा बिजनेसमैन अकाउंट में है। देखिए ये कभी ये ज्यादा हो सकता है, कभी ये कम हो सकता है, कभी ये कम हो सकता है, कभी ये ज्यादा हो सकता है, दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये जब कम होगा, जब जब ये ज्यादा रहेगा और ये कम रहेगा, ये वाला ज्यादा आपका है। ये व्हेन द आउटपुट एंड द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द बिजनेसमैन। कब अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा? जब वो ज्यादा पे कर देगा टैक्स। इफ द एक्सेस इज पेड इट इज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बताइए ये ज्यादा हो सकता है, कभी ये कम हो सकता है, कभी ये कम हो सकता है, कभी ये ज्यादा हो सकता है। तो ये कब कौन सी, देखिए इनपुट जब ये ज्यादा रहेगा, सपोज ये वाला इनपुट टैक्स ज्यादा रहेगा, इनपुट टैक्स इज मोर देन द आउटपुट टैक्स, इट इज अ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। और एक्सेस अमाउंट जो रहेगा उसका ज्यादा जो पे कर दिया हमने है, क्योंकि परचेज करते समय हमने ज्यादा पे किया है, तो ये अमाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे बिजनेसमैन को। और ये क्लेम कर सकते हैं, क्लेम फ्रॉम द गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं, या फिर एक्सेस को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड भी, एक्सेस अमाउंट कैन बी कैरी फॉरवर्ड।
for the next year. ये नेगेटिव कब रहेगा? ये नेगेटिव तब रहेगा जब हमारा इनपुट सेल कम रहता है और आउटपुट सेल ज्यादा रहता है. When output tax is more than input tax. तो ये जब ये नेगेटिव हो जाएगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव when the output tax is more than the input tax, we have to pay tax officer. We have to pay tax officer. अब नेगेटिव रहेगा तो हमारा जो नेगेटिव अमाउंट है वो हमें टैक्स ऑफिसर को पे करना पड़ेगा है. ये हो गया आपका नेट और नेट टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है. तो ये एक्सेस अमाउंट जो होगा वो हमें आउटपुट अगर ज़्यादा रहेगा तो हमें इनपुट का आउटपुट ज़्यादा हो गया है, इनपुट कम हो गया तो हमें टैक्स ऑफिसर को पे करना क्योंकि वो नेगेटिव में आ रहा है. वैट पेबल माइनस वैट रिसीवेबल. Okay, and net tax is paid by vendor or seller to the government. आया समझ में? ये पूरा अच्छे से देखिए. परचेज रहेगा तो इनपुट, सेल रहेगा तो आउटपुट, दोनों को माइनस कर देंगे. ये आउटपुट को पेबल बोलते हैं, इनपुट को रिसीवेबल बोलते हैं. पेबल माइनस रिसीवेबल रहेगा तो नेट टैक्स हो जाएगा. नेट टैक्स जो था वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है. ओके, तो ये आपका हो गया. ये अब जनरल एंट्री से रिलेटेड क्या होती है देखिए. व्हेन goods are purchased and VAT paid on purchase. तो ये देखिए परचेज अकाउंट अपने खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा. वैट पेड भी आ जाएगा, आपने वैट भी पे किया है, ये भी डेबिट हो जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट. ये डेबिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट. ओके, बीइंग गुड्स परचेज एंड वैट पेड. ओके, नेक्स्ट है व्हेन goods sold and VAT is charged or collected. चार्ज भी लिख सकते हैं या कलेक्टेड भी लिख सकते हैं या कलेक्टेड. तो क्या एंट्री हो जाएगी? ये हो जाएगा आपको कैश या बैंक आएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू वैट कलेक्टेड हो जाएगा टू सेल. बीइंग गुड्स सोल्ड एंड वैट कलेक्टेड. तो ये आपका डेबिट में आ जाएगा. ये क्रेडिट, ये क्रेडिट. देखिए बार बार बता रही हूँ मैं, वैट जब इनपुट रहता है, वैट जब हम परचेज करते पेड, जब परचेज के समय करते हैं तो ये वैट पेड होता है.
और कलेक्टेड कब करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो वैट कलेक्टेड, ये देखिए कलेक्टेड वर्ड लिखिए इसमें हम, और इसमें पेड होगा, परचेज में है। पेड और कलेक्टेड में क्या फ़र्क है दोनों में, परचेज जब करते हैं तो पेडते हैं, क्या बोलते हैं ये, हम भुगतान करते हैं, और जब सेल करते हैं तो हम इसको कलेक्ट करते हैं, चार्ज करते हैं। व्हेन वैट इज पेड टू द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को नेट जो टैक्स आता है, वह नेट टैक्स, नेट वेट, सॉरी इसमें नेट लिखना था, तो इसमें नेट वेट जो पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी आपकी है, वैट कलेक्टेड अकाउंट टू वैट पेड, मीन एडजस्टमेंट made in VAT collected and VAT paid, ये डेबिट में आ जाएगा, ये क्रेडिट में आ जाएगा। ओके, तो ये कलेक्टेड जब हम वैट पे करते हैं तब ये वैट कलेक्टेड किससे रिलेटेड होता है, ये है सेल से होता है, और ये परचेज से रिलेटेड होता है। तो इन दोनों की एंट्री करके एडजस्ट किया जाता है और ये एंट्री होगी। नेक्स्ट आपको है व्हेन वैट इज पेड, जब वैट को पे कर दिया है तो क्या एंट्री होती है, वैट पेड टू कैश या बैंक, ये आपका डेबिट हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। मीन वैट पेड। ओके, ये सारी एंट्री है जो मैंने अभी समझाया आपको है। कलेक्टेड बार बता रही, कलेक्टेड सेल से रिलेटेड होता था, पेड जो होता है वो परचेज से रिलेटेड होता है। जब क्रय करते समय हम जो वैट टैक्स पे करते हैं उसको हम वैट पेड बोलते हैं, और वैट कलेक्टेड जो होता है वो सेल से रिलेटेड है, इट इज कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ गुड्स। व्हेन नेट दैट इज द नेट डिफरेंस बिटवीन विल बी द नेट, और उस नेट अमाउंट को हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, तो वैट कलेक्टेड टू वैट पेड, और जब कैश में पे कर देते हैं तो वैट पेड टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें है वैट जो होता है आपका है, वैट जो होता है ये आपका लायबिलिटी है। कब लायबिलिटी हो जाएगा, जब अंडर पेड रहेगा, तब जब हमने कम पेड रहा, नेगेटिव हो गया, तब ये अंडर पेड रहा, तब ये आपका लायबिलिटी हो गया, और ये अकाउंट्स में दिखाया जाएगा, और ये लायबिलिटी में सेपरेट हेडिंग में दिखाया जाता है, सेपरेट हेडिंग, और इसका रिफ्लेक्शन जो हो जाए, इट रिफ्लेक्टेड ऑन द हेडिंग ऑफ क्रेडिटर और जो वैट जब ओवर पेड कर देते हैं, ओवर पेड यानी एक्सेस पे कर दिए हैं, जब ये पॉजिटिव में रहेगा तो ये इट इज ए एसेट अंडर द हेडिंग ऑफ डेप्टर। आया समझ में? मैंने जो पढ़ाया उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। आगे आप प्रोसीड करते हैं। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट क्या होता है? इसकी एंट्री भी समझ लेते हैं। आगे बैड डेप्ट किसको कहते हैं? बैड डेप्ट वो होता है जब हमारा लेनदार की देनदार होता है। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट किससे संबंधित होता है? लेनदार से संबंधित। हमें जिससे पैसे लेने हैं तो उसमें से कुछ पैसे हमें कोई देता है या कोई पैसा हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो नहीं रिकवर कर पाते हैं क्योंकि वो दिवालिया हो जाता है। देनदार जो होता है वो दिवालिया, लेनदार जो जिससे हमको लेना था लेनदार जो होता है वो दिवालिया हो जाता है। इस वजह से हम उससे पैसा नहीं ले पाते हैं और वो हमारा बैड डेप्ट में कहलाता है। बैड डेप्ट बिजनेस के लिए ये
लॉस होता है, घाटा होता है, क्योंकि हम इससे वसूलना था, लेना था, पर हम इसे प्राप्त नहीं कर पाया और ये हमारा घाटा होता है बिजनेस के लिए। ओके, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? व्हेन बैड डेब्ट इज इररिकवर, जब रिकवर नहीं कर पाएंगे तो इसकी जनरल एंट्री आपकी क्या होगी? बैड डेब्ट आया, किसमें से आता है? यह लेनदार से, टू सन्ड्री डेटर, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सन्ड्री डेटर। ये आपका डेबिट हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, समझ में आया? सेकंड, नेक्स्ट, व्हेन इट इज रिकवर, व्हेन बैड डेब्ट इज रिकवर, पैसा मिल गया, डूबत खाता का पैसा हमको मिल गया, तो क्या हो जाएगा? आपका कैश आएगा, ये बैंक टू बैड डेब्ट रिकवर, मीन बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ previously been bad debt, return of previously and recover it. ओके, थर्ड इसमें आएगा when bad debt partly recovered, आधा पैसा डूबा, आधा पैसा आया है। when bad debt partly recover, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? कैश आएगा, तो ये क्या होगा आपका? जब पार्टली रिकवर होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेब्टर, क्योंकि कैश हमको आधा आया है, आधा पैसा डूब गया है, डेबिट हो जाएगा, और ये सन्ड्री क्रेडिट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी एंट्री होगी बीन बैड डेब्ट पार्टली रिकवर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, जो पिछला हमारा रिटर्न को ऑफ किए थे उसका आधा पैसा हमको अभी मिल गया है। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।